नमस्कार श्रोताजनों, आज आप सुनने वाले हैं भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक चित्रलेखा को। मैं आपके साथ ऋषिता तिवारी। चित्रलेखा 5वां परिच्छेद। महायज्ञ के अभिमंत्रित धूम्र से सुवासित राजप्रासाद के विशाल प्रांगण में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अतिथि आसीन थे। रत्न जटित स्वर्ण के राज सिंहासन पर महाराज विराजमान थे और उनका मुख पूर्व की ओर था। उनके दक्षिण ओर क्रम से यथा योग्य विशाल साम्राज्य के आमंत्रित सामंत गण बैठे थे और वाम पार्श्व में राज्य के प्रधान कर्मचारी। सामने कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट था। यह सभा प्रथा के अनुसार महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने के लिए एकत्र हुई थी। महाराज चंद्रगुप्त ने हंसकर अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की ओर देखा। नीति कुशल मंत्रीवर, आपका नीति शास्त्र अनेक स्थानों पर धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है। इस विरोध का क्या कारण है? क्या आप यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नीति शास्त्र धर्म के अंतर्गत है अथवा नहीं? चाणक्य ने उठकर अपने सामने आसीन विद्वान मंडली को मस्तक नमाया और फिर सम्राट को अभिवादन करके वे बैठ गए। बैठकर उन्होंने उत्तर दिया, महाराज का कथन सर्वथा उचित है। मेरे नीति शास्त्र में कहीं कहीं निर्धारित धर्म की रूढ़ियों के विरोधी सिद्धांत मिलते हैं, यह स्पष्ट है और यह मैं मानता हूँ। पर उसके साथ ही मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म के नीति शास्त्र को जन्म नहीं दिया, वरन इसके विपरीत नीति शास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और इस नीति शास्त्र का आधार तर्क है। धर्म का आधार विश्वास है और विश्वास के बंधन से प्रत्येक मनुष्य को बांधकर उससे अपने नियमों का पालन कराना ही समाज के लिए हितकर है। इसीलिए ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जब धर्म के विरुद्ध चलना समाज के लिए कल्याणकारक हो जाता है और धीरे धीरे धर्म का रूप बदल जाता है। चाणक्य के वाक्य समाप्त होते ही विद्वान मंडली में घोर निस्तब्धता छा गई। महाराज चंद्रगुप्त ने गर्व से अपने मंत्री की ओर देखा और फिर अपने सामने उपस्थित विद्वान मंडली की ओर। मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह डाली थी और उनकी बात में यथेष्ट सार था, फिर बात भी नई थी, निर्धारित सिद्धांतों के प्रतिकूल। इस बात का उत्तर कौन देगा? लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विद्वान मंडली में बैठे हुए एक नवयुवक योगी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, ईश्वर मनुष्य का जन्मदाता है और मनुष्य समाज का जन्मदाता है। धर्म ईश्वर का सांसारिक रूप है, वह मनुष्य को ईश्वर से मिलाने का साधन है। धर्म की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना है, सत्य से दूर हटना है। सत्य एक है, धर्म उसी सत्य का दूसरा नाम है। यदि नीति शास्त्र धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो वह नीति शास्त्र नहीं वरन अनीति शास्त्र है। उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, इन सब की कसौटी धर्म है। धर्म के अंतर्गत सारा विश्व है। वयोवृद्ध मंत्री चाणक्य ने अपने सामने बैठे हुए नवयुवक योगी कुमारगिरी को इस प्रकार देखा जिस प्रकार एक दानव अपने सामने खड़े हुए बौने की ओर देखता है। वे मन ही मन हंसे। धर्म की गुरुता को स्वीकार करके उसकी दुहाई देने वाले योगी, जानते हो धर्म को किसने जन्म दिया है? कुमारगिरी ने कहा, ईश्वर ने, मनुष्य की अंतरात्मा द्वारा। और ईश्वर को? लोग चाणक्य के इस प्रश्न से चकित हो गए। ईश्वर को किसने जन्म दिया? कितना भयानक प्रश्न था। जन समुदाय में एक हल्का सा कोलाहल विकसित हो गया। कुमारगिरी ने उसी प्रकार शांत भाव से उत्तर दिया, ईश्वर अनादि है। ठीक कहते हो योगी, ईश्वर अनादि है। यह बात नई नहीं है। प्रत्येक मनुष्य कहता है कि ईश्वर अनादि है, पर क्या तुम ईश्वर को जानते हो? क्या यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ईश्वर को जानता है? चाणक्य का स्वर गंभीर था और उनके नेत्रों में जो ज्योति थी। बिना किसी के उत्तर की प्रतीक्षा किए ही चाणक्य ने और कहा, हाँ, ईश्वर अनादि है, पर उस ईश्वर को मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं जानता। वह कल्पना से परे है, वह सत्य है, पर इतना प्रकाशवान कि मनुष्य के नेत्र उसके आगे नहीं खुले रह सकते। उस सत्य को जानने का प्रयत्न करो। इस ईश्वर को पाने के लिए घोर तपस्या करो, पर सब व्यर्थ है, निष्फल है।
यदि तुम ईश्वर को ही जान सको, यदि तुम्हारी कल्पना में ही वह अखंड और निसीम अनंत का रचयिता आ सके, तो फिर वह ईश्वर कैसा? पर योगी, हमारा और तुम्हारा ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं, उस ईश्वर से भिन्न है। हमारा और तुम्हारा ईश्वर कल्पना जनित ईश्वर है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही समाज ने उस ईश्वर को जन्म दिया है। चाणक्य ने रुककर अपने चारों ओर देखा। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। योगी कुमारगिरी के नेत्र बंद थे, मानो वह किसी गहरे विचार में मग्न था। चाणक्य आसन से उठ खड़े हुए। खड़े होकर उन्होंने सभा मंडल में अपने चारों ओर देखा। उनकी उस दृष्टि में गर्व था और अपने ऊपर विश्वास। उनकी आंखें सभा मंडल में बैठे हुए अखंड विद्वानों को चुनौती दे रही थीं कि उनमें से कोई भी व्यक्ति उनका लोहा ले। थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद चाणक्य ने कहा, अभी बात अधूरी है। हाँ, मैंने यह कहा था कि हमारा और तुम्हारा ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं कल्पना जनित चीज है और समाज द्वारा निर्मित है। उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। अब आती है अंतरात्मा की बात। यहाँ भी निर्धारित मत अधिक अंश से भ्रमात्मक है। अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, वरन समाज द्वारा निर्मित है। यदि वास्तव में वह ईश्वर प्रदत्त होती तो भिन्न भिन्न समाज के व्यक्तियों की अंतरात्माएं भिन्न भिन्न न होती। ईश्वर एक है। यदि वास्तव में उसने धर्म के नियम बनाए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही नियम लागू होता है, पर बात ऐसी नहीं है। एक समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा प्रायः दूसरे समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा के अनुसार नहीं होती। मनुष्य की अंतरात्मा केवल उसी बात को अनुचित समझती है जिसको समाज अनुचित समझता है। इसलिए यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि अंतरात्मा समाज द्वारा ही निर्मित है। मनुष्य के हृदय में समाज के नियमों के प्रति अंधविश्वास और पूर्ण श्रद्धा को ही अंतरात्मा कहते हैं। समाज से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चाणक्य आसन पर बैठ गए। विद्वानों में बहुतों ने चाणक्य के अकाट्य तर्कों से प्रभावित होकर उनके आगे मस्तक नमा दिया। कुमारगिरी ने चाणक्य के ये वाक्य सुने या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, पर वह अपने विचारों में उस समय भी तल्लीन था। उसके नेत्र बंद थे और उसके शांत मुख पर एक अलौकिक तेज था। पर विजय उस समय चाणक्य की ही रही। कुमारगिरी लोगों के मतानुसार चाणक्य के अकाट्य तर्कों का उत्तर न दे सके। चंद्रगुप्त मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर तक और प्रतीक्षा करने के बाद अपने सहचर की ओर संकेत किया। उसने उसी समय उठकर कहा, वाद विवाद का अंत हो गया, अब नृत्य आरंभ होगा। निस्तब्धता भंग हो गई। उपस्थित सामंतों ने हर्ष ध्वनि की। श्रृंगारगाह से उसी समय चित्रलेखा ने सभा मंडल में प्रवेश किया। आभूषणों की झंकार में एक प्रकार का विचित्र संगीत था। धर्म का नीरस तथा शुष्क वायुमंडल राग से भरे सौंदर्य की मस्ती से विकंपित हो गया। कांपती हुई उषा के धुंधलेपन को चीरते हुए मानो प्रातःकालीन सूर्य के अरुण प्रकाश ने प्रवेश किया। हेमंत के शीतल तथा शुष्क वायु के मधुमास के हल्के ताप और मतवाले सौरभ का समावेश हुआ। सारा वातावरण ही बदल गया। प्रांगण के बीचों बीच खड़ी चित्रलेखा ने सबसे प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त को अभिवादन किया। उस समय उसके सौंदर्य में अभूतपूर्व आकर्षण था। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति था और उसकी लहराती हुई वेणी नाग की भांति थी, जो विष से त्रस्त होकर चंद्रमा से उसका अमृत छीनने को उससे लिपट गया हो। उसकी वेणी में गुथे हुए मुक्ता जाल इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो चंद्रमा को संकट में देखकर तारकावली पंक्ति में बंधकर काले नाग से भिड़ गई थी। उस शरीर पर महीन रेशम का दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिसका होना अथवा न होना दोनों ही बराबर थे। उसके नीचे उसकी महीन जरी की कढ़ी हुई रेशम की चोली थी, जिससे उसके सुडौल उजोरों की आभा फूट निकलती थी। स्वर्ण तारों का लहंगा वह पहने हुए थी, जो रात्रि में उज्ज्वल प्रकाश में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था। रत्न जटित आभूषणों से वह लदी थी। उस समय वह साक्षात लक्ष्मी रूप में थी। महाराज को अभिवादन करने के बाद चित्रलेखा ने उपस्थित सामंतों की ओर अपनी हंसती हुई दृष्टि डाली। सामंतों का उल्लास सभा मंडल में प्रतिनिधित हो उठा। प्रत्येक उपस्थित सामंत को उसकी दृष्टि कृतज्ञ करने के बाद बीजगुप्त पर रुक गई। इस बार उसकी आंखों की मुस्कुराहट उसके मुख पर भी दौड़ गई। बीजगुप्त मुस्कुराया। चित्रलेखा ने मौन अभिवादन का मौन उत्तर मिल गया। चित्रलेखा ने
अब विद्वान मंडली के सामने अपना मस्तक नमाया। जिस समय वह अपनी दृष्टि उस ओर से हटा रही थी, उसने कुमारगिरी को देखा और उसकी दृष्टि उस नवयुवक योगी पर रुक गई। थोड़ी देर तक उसकी दृष्टि कुमारगिरी पर इस प्रतीक्षा में रुकी रही कि वह उसकी ओर देखे, पर ध्यानावस्थित हो योगी उस समय किसी दूसरे संसार में था। निराश होकर चित्रलेखा ने उधर से आंखें हटा ली। सारंगी ने मृदंग के गंभीर ताल के साथ कल्याण के स्वर भरे। वह हल्का सा हर्ष से पूरित जनरव जो चित्रलेखा के प्रवेश के साथ ही आरंभ हुआ था, एक क्षण में शांत हो गया। चित्रलेखा के सुंदर कोमल से कोमल पैरों ने घुंघरुओं के साथ सम पर ताल दिया और नृत्य आरंभ हो गया। चित्रलेखा जिस स्थल पर जाती थी, विद्युत की भांति चमक उठती थी। मृदंग का ताल मानो मेघों का गंभीर गर्जन था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध सा कला के सर्वोच्च प्रदर्शन को निरख रहा था। एकाएक कुमारगिरी ने अपने नेत्र खोले। उनके नेत्रों से उस समय एक प्रकार की दैवी ज्योति देदीप्यमान हो रही थी। वे उठ खड़े हुए। उठकर उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, मंत्री चाणक्य, मैं ईश्वर को जानता हूँ और तुम्हें तथा सारी सभा को संतुष्ट करने के लिए इसी स्थल पर ईश्वर को दिखला भी सकता हूँ। सभा का सन्नाटा भंग हो गया। कुछ लोगों ने कुमारगिरी के ये वाक्य सुने और कुछ ने नहीं। न सुनने वालों में अधिकतर नवयुवक सामंतगण थे जो नृत्य देखने में व्यस्त थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, उस योगी को बिठला दो। चित्रलेखा ने भी योगी के वाक्य नहीं सुने। वह उस समय नृत्य में व्यस्त थी। उसके पैरों में अजीब जादू था। कला का अभूतपूर्व कौशल था। महाराज चंद्रगुप्त ने चाणक्य की ओर एक अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और चाणक्य ने सम्राट की ओर। योगी कुमारगिरी एक बहुत बड़ी बात करने पर तत्पर थे। चाणक्य ने उठकर कहा, सामंतगण तथा विद्वानों, योगी कुमारगिरी का दावा है कि वे ईश्वर को जानते हैं और इसी स्थल पर इसी समय सब लोगों को ईश्वर का दर्शन भी करा सकते हैं। महाराज सहमत हैं, अतः थोड़ी देर के लिए नृत्य को स्थगित करा देना ही उचित है। इस बार सामंतों ने यह सुना और साथ ही चित्रलेखा ने रुककर क्रोध भरे नेत्रों से चाणक्य की ओर देखा और उससे दुगुने क्रोध के साथ कुमारगिरी की ओर। इसके बाद वह चुपके से एक कोने में जाकर बैठ गई। चाणक्य ने उठकर कहा, योगी कुमारगिरी, हम सब ईश्वर को देखने के लिए प्रस्तुत हैं। कुमारगिरी ने अपना आसन छोड़ दिया। उनके उठने के साथ सभा मंडल में घोर निस्तब्धता छा गई। उठकर वे सभा मंडल के बीचों बीच खड़े हो गए। कुछ देर के लिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उन्होंने कहा, उपस्थित पंडितों और सामंतों, मेरी ओर देखो। लोगों ने देखा कि कुमारगिरी जहां खड़े थे उसी के पास यज्ञ वेदी से एक अग्निशिखा निकली और वह शिखा छत की ओर बढ़ने लगी। उस अग्निशिखा का प्रकाश ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सूर्य के प्रकाश से कहीं अधिक तीव्र था। छत पर पहुंचकर वह उसको भेद गई और आकाश की ओर बढ़ी। धीरे धीरे वह पतली सी अग्नि शिखा आकार में बढ़ने लगी और उसका प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि लोगों के नेत्र उस प्रकाश को न सहन कर सकने के कारण बंद होने लगे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि उस अग्निशिखा में ताप न था, केवल प्रकाश था। कुमारगिरी ने कहा, यह सत्य है। चाणक्य चिल्ला उठे, योगी तुम झूठ बोलते हो, वहां तो कुछ नहीं है। इस बार लोगों ने चाणक्य की ओर आश्चर्य से देखा। योगी कुमारगिरी ने कहा, क्या वयोवृद्ध मंत्री सत्य के प्रकाश को नहीं देख सकते? चाणक्य ने फिर कहा, कैसा प्रकाश? वहां तो कुछ नहीं है। कुमारगिरी ने चाणक्य को कोई उत्तर न दिया। उन्होंने फिर कहा, और देखो। इस बार वह अग्निशिखा धुंधली होने लगी और अग्निपुंज में परिणत हो गई। उस अग्निपुंज में लोगों ने अनेक प्राणी देखे जो उसी में एक ओर से निकलते और दूसरी ओर से लोप हो जाते। उसी अग्निपुंज में लोगों ने विशाल नगर बनते और नष्ट होते देखे। उन्होंने उसमें पृथ्वी, जल, वायु तथा आकाश देखे। धीरे धीरे वह सब लोप हो गया और वही अग्निपुंज रह गया। योगी कुमारगिरी ने कहा, और यह ईश्वर है। चाणक्य इस बार पागल की भांति चिल्ला उठे, मुझे कुछ दिखलाई नहीं देता। योगी, मैं फिर कहता हूं कि तुम झूठ बोलते हो। कुमारगिरी ने आंखें बंद कर ली। सब कुछ लोप हो गया। आंखें खोलकर उन्होंने हंसते हुए कहा, मंत्री,
मैं यह कहूँगा कि तुम झूठ बोलते हो और मेरे इस कथन की साक्षी सारी सभा है। यहाँ पर उपस्थित सज्जन तुम्हें इसका उत्तर देंगे। लोग चिल्ला उठे, मंत्री झूठ बोलते हैं क्योंकि हमने सत्य और ईश्वर दोनों को देखा है। मर्माहत चाणक्य ने इस बार चंद्रगुप्त की ओर देखा। सम्राट ने भी कहा, मंत्री, कुमारगिरी झूठ नहीं बोलते, हमने सत्य और ईश्वर को देखा है। मेरी आंखों ने आज प्रथम बार मुझको धोखा दिया है। नवयुवक योगी, मैं हारा और तुम जीते। इतना कहकर चाणक्य बैठ गए। योगी कुमारगिरी ने चलने को पैर उठाई ही थे कि नर्तकी चित्रलेखा के शब्द सुनाई दिए। योगी, ठहरो, मेरे भ्रम का निवारण अभी नहीं हुआ। लोगों की आंखें चित्रलेखा की ओर घूम पड़ी। जन समुदाय का कौतूहल बढ़ गया। योगी कुमारगिरी को रुक जाना पड़ा। आगे बढ़कर चित्रलेखा ने कहा, योगी, तुमने जो कुछ दिखलाया था वह मैंने नहीं देखा। मंत्री चाणक्य को सब लोग झूठा ठहरा सकते हैं, पर मैं नहीं। मैं तुमसे सत्य और ईश्वर की दुहाई देकर पूछती हूँ कि क्या वास्तव में तुमने भी सत्य और ईश्वर का उस स्वरूप को देखा जिसको तुमने सारी सभा को दिखलाया है? नर्तकी की आंखें योगी की आंखों से मिल गईं। योगी की आंखों में विश्वास का तेज था और तपस्या का बल, और नर्तकी की आंखों में उल्लास की चमक और अविश्वास की आभा थी। कुमारगिरी के मुख से ही अचानक निकल पड़ा, नहीं। लोग चौंक उठे। मंत्री चाणक्य आह्लाद से विहल होकर उठ खड़े हुए, पर चित्रलेखा ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। योगी, क्या यह ठीक है कि तुमने अपनी आत्मशक्ति से सारे जनमंडल को प्रभावित करके अपनी कल्पना द्वारा निर्मित सत्य तथा ईश्वर का रूप दिखलाया है? झूठ मत बोलना। मैं सत्य और ईश्वर की दुहाई देकर तुमसे यह प्रश्न पूछ रही हूँ, और यह भी याद रखना कि तुम योगी हो। कुमारगिरी ने कुछ सोचकर कहा, ठीक कहती हो। यह प्रश्नोत्तर सुनकर लोग स्तब्ध हो गए। चित्रलेखा ने फिर पूछा, एक और प्रश्न है, क्या यह भी ठीक है कि जिन लोगों की आत्मशक्ति इतनी प्रबल है कि वे तुम्हारी आत्मशक्ति से प्रभावित नहीं हो सकें, उन लोगों को तुम अपनी कल्पना जनित चीजें नहीं दिखला सके? सभा में विचित्र हलचल मच गई। योगी कुमारगिरी को अपनी स्थिति का आभास हो गया। कुछ देर तक सोचकर उन्होंने उस तरह शांत भाव से उत्तर दिया, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसी में आत्मशक्ति है। नास्तिक में आत्मशक्ति नहीं होती। यदि मनुष्य में कल्पना विद्यमान है तो वह कल्पना अवश्य प्रभावित होगी, पर जहाँ कल्पना मर चुकी है, नास्तिकता का काला आवरण जहाँ कल्पना का दम घोंट चुका है, वहाँ मनुष्य के लिए ईश्वर को जान सकना असंभव हो जाता है। जिन लोगों ने इस समय सत्य और ईश्वर को नहीं देखा है, उनकी कल्पनाएं मर चुकी हैं। वे नास्तिक हैं, और नास्तिक में आत्मशक्ति का होना असंभव है। चाणक्य ने सम्राट की ओर देखा और सम्राट ने चाणक्य को कुछ संकेत किया। उसके बाद चाणक्य ने बढ़कर विजय मुकुट चित्रलेखा के मस्तक पर रख दिया। नर्तकी चित्रलेखा, आज की विजय तुम्हारी रही। तुमने सत्य के उस रूप को, जिसको आत्मशक्ति के दुरुपयोग द्वारा भ्रम के आवरण में छिपाने का प्रयत्न योगी कुमारगिरी ने किया था, हम लोगों को दिखला दिया। फिर उन्होंने कुमारगिरी से कहा, और योगी, तुमने अनुचित किया, तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए, परंतु तुम्हें दंड देने का अधिकार चित्रलेखा को होगा। कुमारगिरी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस सभा में कोई भी व्यक्ति मुझे पराजित नहीं कर सकता, और न मुझको दंड देने का कोई व्यक्ति साहस ही कर सकता है। इतना कहकर योगी कुमारगिरी तनकर खड़े हो गए। योगी का रौद्र वेश देखकर सारी सभा कांप उठी, पर चित्रलेखा हंस पड़ी। मुस्कुराते हुए वह योगी की ओर बढ़ी। सभा मंडल में एक हल्का सा कौतूहल उठ पड़ा। बढ़ते समय चित्रलेखा ने सारंगी वालों को कुछ संकेत किया। कुमारगिरी के पास पहुंचकर वह रुकी। योगी, तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझको सौंपा गया है, और मैं तुमको दंड देने पर तुली हुई हूँ। मेरा दंड देने का साहस देखो। इतना कहकर उसने सोने का विजय मुकुट कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया। उसी समय सारंगी में ईमन का गीत बजा और चित्रलेखा बिजली की भांति सम पर चमक उठी। नृत्य आरंभ हो गया। लोगों ने हर्ष ध्वनि की। कुमारगिरी अवाक खड़ा रह गया। चित्रलेखा के दूर चले जाने पर उसे होश आया। उस समय सारी सभा हर्ष ध्वनि कर रही थी। दंड और पराजय, इन पर विचार करना होगा, योगी कुमारगिरी कह उठा, और तेजी के साथ वह सभा मंडल के बाहर चला गया।